2014 का बदला 2024 में बीजेपी के कौशल किशोर से लेंगे सपा के आर के चौधरी। मोहनलालगंज में अखिलेश ने लगाया आर के चौधरी पर दांव। अखिलेश की पहली प्राथमिकता में आर के चौधरी का नाम नहीं था, लेकिन अखिलेश ने जिनका नाम लिया उन्होंने ही दे दिया आर के चौधरी को सीट का इनाम। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सपा ने यूपी के मोहनलालगंज सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने इस सीट पर आर के चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया। ये सीट एक दशक पहले तक समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले चुनावों से यहां कमल खिल रहा है। इस बार के समीकरण थोड़े बदले हुए हैं। इसका फायदा विपक्षी गठबंधन को मिल सकता है और समाजवादी पार्टी के आर के चौधरी को जीत मिल सकती है। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्राथमिकता पहले नंबर पर इस सीट से आर के चौधरी नहीं कोई और नाम था, लेकिन इस नाम में आर के चौधरी के नाम को सुझाया। एक तरह से बताया आर के चौधरी ही यहां के मौजूदा सांसद को हरा सकते हैं। कहा जा रहा है आर के चौधरी को सपा की ओर से मैदान में उतारने के कारण मोहनलालगंज से बीजेपी के मौजूदा सांसद को टेंशन है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में आर के चौधरी के नाम की घोषणा की। अखिलेश इस सीट से सपा के प्रदेश उपाध्यक्ष CL वर्मा को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन CL वर्मा ने पारिवारिक हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से मना कर दिया। CL वर्मा के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद आर के चौधरी को सपा ने प्रत्याशी बनाया। बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ से सीट हुई मोहनलालगंज सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस समय इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस सीट पर बीजेपी के कौशल किशोर पिछले 2 चुनावों से जीत दर्ज कर रहे हैं। अब आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सपा ने आर के चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया। फैजाबाद में जन्मे आर के चौधरी की गिनती बड़े राजनेताओं में की जाती है। आर के चौधरी ने अपना राजनीतिक करियर बहुजन समाज पार्टी से शुरू किया था और वो बसपा के संस्थापक सदस्य भी थे। आर के चौधरी अपने अम्बेडकरवादी और समाजवादी विचारों के लिए लोकप्रिय हैं। वो यूपी में विधायक और कैबिनेट मंत्री भी रहे। आर के चौधरी मोहनलालगंज सीट पर पिछले 3 चुनावों से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उन्हें जीत एक बार भी नहीं मिली। आर के चौधरी बसपा सरकार में मंत्री थे, लेकिन मायावती से बढ़ते मनमुटाव की वजह से उन्होंने बसपा का साथ छोड़ दिया था। साल 2019 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, हालांकि वो चुनाव हार गए। इसके बाद फिर वो सपा में शामिल हुए और अब अखिलेश यादव उन्हें मोहनलालगंज सीट से उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। गौरतलब है कि मोहनलालगंज सीट 2014 से बीजेपी के कब्जे में है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर यहाँ के सांसद हैं। वैसे देखा जाए तो 1962 में पहली बार इस सीट पर चुनाव हुए और 1984 तक कांग्रेस का इस सीट पर दबदबा रहा। सिर्फ 1977 में भारतीय लोकदल को यहां जीत मिली। 1991 और 1996 में बीजेपी के उम्मीदवार जीते, लेकिन इसके बाद लगातार 4 बार सपा के उम्मीदवार को जीत मिली। 2014 में बीजेपी को फिर से इस सीट पर जीत मिली और 2019 में भी बीजेपी के कौशल किशोर अपनी सीट बचाने में सफल रहे। मोहनलालगंज लोकसभा सीट के अंदर विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इनमें 3 सीटें मलिहाबाद, बख्शी का तालाब और सरोजनी नगर पर बीजेपी के विधायक हैं। वहीं मोहनलालगंज विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और सिधौली सीट पर बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो इस क्षेत्र में कुल आबादी 26,95,769 है। 75.19% आबादी ग्रामीण है, जबकि 24.81% आबादी शहर में रहती है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर 34.14% मतदाता अनुसूचित जाति के हैं। वहीं 0.01% मतदाता अनुसूचित जनजाति के हैं। यही मतदाता विजेता का फैसला करते हैं। यहाँ से मौजूदा सांसद कौशल किशोर हैं। वो पिछले 10 साल से सीट पर सांसद हैं। 2014 में हुए चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के मौजूदा उम्मीदवार आर के चौधरी को 45,000 से ज्यादा मतों से हराया। इसके बाद दूसरे चुनाव में उन्होंने CL वर्मा को लगभग 90,000 मतों से हराया। अब 2024 में 2014 में मिली हार का बदला लेने के लिए एक बार फिर से बीजेपी के कौशल किशोर के सामने होंगे सपा के आर के चौधरी।